शरीयत के किसी मुद्दे पे समझ। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक दर्द भरी नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, मुंबई मीरा रोड के शीतल नगर इलाके में एक भीड़ ने कथित तौर पर एक दुकान से 2 लाख रुपए की नकदी लूटी और कुर्ता पैजामा पहने मुस्लिम युवक की दुकान में की तोड़फोड़। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में मिस्रों को। मैं जानता हूं, मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वही आपके दिल की धड़कनें भी कह रही हैं। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। नांदेड़ वालों, मुझे खुशी है इस बात की कि जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा रहा था और इस एक एक करके तमाम अपोजिशन की पार्टियां भाग रही थीं, मैं सलाम करता हूं अशोक चौहान साहब आपको, पार्टी को, कि राज्यसभा में 48 एमपीज हैं कांग्रेस के पास, 4 नहीं आ पाए थे, बीमार थे या जिस भी वजह से, बाकी पूरे के पूरे इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए जो आपके लिए खिलाफ, इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। वरना हालत तो यह थी कि टीआरएस जैसी पार्टी जो बहुत आपके वोटों का दावा करती है, वो तक सदन से वॉकआउट कर गई भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब्दुल्लाह सुनाबही रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वजू करता है और इस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वो नाक साफ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं, जब यहाँ तक के पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसे करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मजीद फजीलत का जरिया होता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर बिन अबसा सुलमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ना है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना और बुजुर्गी बयान करता है जो उनकी शान के लायक है, और अपने दिल को तमाम फिक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फ़ायदा, पहली रिवायत का बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि वज़ू से तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज पढ़ने से तमाम बातिनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों के फ़ैसले से फारिग हो जाएंगे और ये इरादा फरमाएंगे कि अपनी रहमत से जिनको चाहें दोज़ख से निकाल लें, तो फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे जिन लोगों ने दुनिया में शिरक ना किया हो और ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा हो, उन्हें दोज़ख की आग से निकाल लें। फरिश्ते उन लोगों को सजदा के निशानात की वजह से पहचान लेंगे। आग सजदों के निशानात के अलावा तमाम जिस्म को जला देगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग पर सजदा के निशानात को जलाना हराम कर दिया है। और ये लोग जिनके बारे में फरिश्तों को हुक्म दिया गया था जहन्नम की आग से निकाल लिए जाएंगे। फ़ायदा, सजदा के निशानात से मुराद वो 7 आज़ा हैं जिन पर इंसान सजदा करता है: पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर।
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.